नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। अल्टीमेटम के बाद गाजा में घुसी इजराइल की सेना। अल्टीमेटम के बाद गाजा में घुसी इजराइल की सेना। हमास की ओर से पिछले शनिवार को किए गए हमलों के जवाब में गाजा पट्टी पर लगातार हवाई हमले कर रहे इजराइल ने अब जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हमास की ओर से पिछले शनिवार को किए गए हमलों के जवाब में गाजा पट्टी पर लगातार हवाई हमले कर रहे इजराइल ने अब जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। शुक्रवार को इजराइल की पैदल सेना और टैंकों ने गाजा पट्टी में घुसकर कार्रवाई की। इजराइल की पैदल सेना और टैंकों ने गाजा पट्टी में घुसकर कार्रवाई की। साथ ही उसने उत्तरी गाजा पट्टी में रहने वाले लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों को दक्षिणी इलाके में चले जाने को कहा है। इजराइल ने उत्तरी गाजा पट्टी में रहने वाले लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों को दक्षिणी इलाके में चले जाने को कहा है। वहीं हमास ने गाजा निवासियों से घरों में ही रहने और खून की आखिरी बूंद तक लड़ने का आह्वान किया है। हमास ने गाजा निवासियों से घरों में ही रहने और खून की आखिरी बूंद तक लड़ने का आह्वान किया है। उसने इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध करार दिया है। हमास ने इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने इजराइल के इस आदेश को असंभव करार दिया है, लेकिन अमेरिका ने यह भी कहा, हम जानते हैं कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बाद शुक्रवार को इजराइल पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने अमेरिका के दृढ़ समर्थन और सैन्य सहायता देने का वादा दोहराया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बाद इजराइल पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने अमेरिका के दृढ़ समर्थन और सैन्य सहायता देने का वादा दोहराया। रूस, ईरान व तुर्की ने इजरायली अल्टीमेटम को अस्वीकार्य करार दिया है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बाद शुक्रवार को इजराइल पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने अमेरिका के दृढ़ समर्थन और सैन्य सहायता देने का वादा दोहराया। रूस, ईरान व तुर्की ने इजरायली अल्टीमेटम को अस्वीकार्य करार दिया है। रूस ने गाजा की नाकेबंदी की तुलना लेनिनग्राद के घेराव से की है। रूस ने गाजा पट्टी की नाकेबंदी की तुलना लेनिनग्राद के घेराव से की है। उल्लेखनीय है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों ने कई महीनों तक रूसी शहर लेनिनग्राद को घेरकर रसद की आपूर्ति रोक दी थी। रूस ने गाजा की नाकेबंदी की तुलना लेनिनग्राद के घेराव से की है। उल्लेखनीय है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों ने कई महीनों तक रूसी शहर लेनिनग्राद को घेरकर रसद की आपूर्ति रोक दी थी। रूस ने गाजा की नाकेबंदी की तुलना लेनिनग्राद के घेराव से की है। उल्लेखनीय है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों ने कई महीनों तक रूसी शहर लेनिनग्राद को घेरकर रसद की आपूर्ति रोक दी थी। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने बताया कि टैंकों की मदद से इजराइल के सैनिकों ने फलस्तीनी रॉकेट दस्ते पर हमला करने और बंधकों के स्थान के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए गाजा में कार्रवाई की है। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने बताया कि टैंकों की मदद से इजराइल के सैनिकों ने फलस्तीनी रॉकेट दस्ते पर हमला करने और बंधकों के स्थान के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए गाजा में कार्रवाई की है। वहीं इजरायली अल्टीमेटम के बाद हजारों फलस्तीनियों ने गाजा के उत्तरी इलाके से पलायन शुरू कर दिया है। इजरायली अल्टीमेटम के बाद हजारों फलस्तीनियों ने गाजा के उत्तरी इलाके से पलायन शुरू कर दिया है। गाजा में फलस्तीनी रेड क्रिसेंट की प्रवक्ता नेबल फरसाख ने कहा,
गाजा में फलस्तीनी रेड क्रिसेंट की प्रवक्ता नेबल फरसाख ने कहा, खाना, बिजली व ईंधन के बारे में तो भूल जाओ, एकमात्र चिंता यह है कि आप जीवित रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, अगर इस अल्टीमेटम पर अमल हुआ तो 40 किलोमीटर लंबी गाजा पट्टी पर लगभग पूरी आबादी दक्षिणी हिस्से में सिमट जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, अगर इस अल्टीमेटम पर अमल हुआ तो 40 किलोमीटर लंबी गाजा पट्टी पर लगभग पूरी आबादी दक्षिणी हिस्से में सिमट जाएगी। गाजा में फलस्तीनी रेड क्रिसेंट की प्रवक्ता नेबल फरसाख ने कहा, खाना, बिजली व ईंधन के बारे में तो भूल जाओ, एकमात्र चिंता यह है कि क्या आप जीवित रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, अगर इस अल्टीमेटम पर अमल हुआ तो 40 किलोमीटर लंबी गाजा पट्टी पर लगभग पूरी आबादी दक्षिणी हिस्से में सिमट जाएगी। शुक्रवार को दक्षिणी गाजा में इजरायल की बमबारी जारी रही। इजरायली सेना के प्रवक्ता जोनाथन कोनरिकस ने कहा, सेना नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से बचाने का पूरा प्रयास करेगी और नागरिकों को युद्ध खत्म होने के बाद वापस आने की अनुमति देगी। इजरायली सेना के प्रवक्ता जोनाथन कोनरिकस ने कहा, सेना नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से बचाने का पूरा प्रयास करेगी और नागरिकों को युद्ध खत्म होने के बाद वापस आने की अनुमति होगी। सेना का कहना है कि उसका मकसद जमीन के नीचे हमास के सैन्य ढांचे को निशाना बनाना है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ प्रेस वार्ता में इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि नागरिक आबादी हमास आतंकियों की ढाल है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि नागरिक आबादी हमास आतंकियों की ढाल है, इसलिए उन्हें अलग करना जरूरी है। जो अपना जीवन बचाना चाहते हैं वे दक्षिणी हिस्से की ओर चले जाएं। उन्होंने यह भी कहा, हम अपने घर और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने घर और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। रास्ता लंबा होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आखिर में जीत हमारी होगी। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, ऐसा पलायन विनाशकारी मानवीय दुष्परिणामों के बिना संभव नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, ऐसा पलायन विनाशकारी मानवीय दुष्परिणामों के बिना संभव नहीं होगा। उन्होंने इजरायल से इस आदेश को रद्द करने का आग्रह किया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अस्पतालों से घायलों को निकालना संभव नहीं है और अस्पताल कर्मचारी ऐसी चेतावनी पर ध्यान नहीं देंगे। फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNRWA ने भी कहा कि वे अपने स्कूलों को खाली नहीं करेंगे जहां हजारों लोगों ने शरण ले रखी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अस्पतालों से घायलों को निकालना संभव नहीं है और अस्पताल कर्मचारी ऐसी चेतावनी पर ध्यान नहीं देंगे। फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNRWA ने भी कहा कि वे अपने स्कूलों को खाली नहीं करेंगे जहां हजारों लोगों ने शरण ले रखी है, लेकिन उसने अपना मुख्यालय दक्षिणी गाजा में शिफ्ट कर दिया है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता हगारी से जब पूछा गया कि क्या सेना अस्पतालों, संयुक्त राष्ट्र शरण स्थलों व अन्य नागरिक स्थानों की रक्षा करेगी, तो उन्होंने चेतावनी दी, यह युद्ध क्षेत्र है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता हगारी से जब पूछा गया कि क्या सेना अस्पतालों, संयुक्त राष्ट्र शरण स्थलों व अन्य नागरिक स्थानों की रक्षा करेगी, तो उन्होंने चेतावनी दी, यह युद्ध क्षेत्र है। अगर हमास गाजा निवासियों को पलायन करने से रोकेगा तो जिम्मेदारी उसकी होगी। ज्ञात हो, इजरायल और हमास के बीच इस युद्ध में अभी तक इजरायल में 1300 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 247 सैनिक हैं, जबकि गाजा पर इजरायली हमले में अब तक 1800 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 6388 लोग घायल हैं। इजरायल का कहना है कि उसने अपने देश में
1500 हमास आतंकियों को मार गिराया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गाजा में 4 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। हमास का दावा, इजरायली बमबारी में 13 बंधक मारे गए। पिछले शनिवार को हमले के बाद हमास के लड़ाके लगभग 150 लोगों को बंधक बनाकर ले गए थे। हमास ने दावा किया कि इजरायली बमबारी में 13 बंधक मारे गए, इनमें विदेशी भी शामिल हैं। हालांकि सैन्य प्रवक्ता हगारी ने दावे का खंडन किया और कहा, हमास के झूठ पर विश्वास न करें। इजरायल का कहना है कि गुरुवार रात भर किए गए हवाई हमलों में हमास की सुरंगों, सैन्य परिसरों और हथियार भंडारों समेत 750 ठिकानों को निशाना बनाया। हमास का कहना है कि उसने जवाब में इजरायल पर 150 रॉकेट फायर किए। मिस्र ने अपनी सीमा को किया मजबूत। मिस्र के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि उनके देश ने गाजा से लगती अपनी सीमा को मजबूत करने और कोई भी उल्लंघन रोकने के लिए अभूतपूर्व उपाय किए हैं। मिस्र के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि उनके देश ने गाजा से लगती अपनी सीमा को मजबूत करने और कोई भी उल्लंघन रोकने के लिए अभूतपूर्व उपाय किए हैं। उल्लेखनीय है कि मिस्र ने दशकों पहले इजरायल के साथ शांति समझौता कर लिया था। मिस्र ने दशकों पहले इजरायल के साथ शांति समझौता कर लिया था और लंबे समय से एक क्षेत्रीय मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा है। मिस्र ने दशकों पहले इजरायल के साथ शांति समझौता कर लिया था और लंबे समय से एक क्षेत्रीय मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा है। वह फ़लस्तीनियों को अपने क्षेत्र में फिर से बसाने का दृढ़ता से विरोध कर रहा है। मिस्र फ़लस्तीनियों को अपने क्षेत्र में फिर से बसाने का दृढ़ता से विरोध कर रहा। मिस्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनके देश मिस्र ने गाजा से लगती अपनी सीमा को मजबूत करने और कोई भी उल्लंघन रोकने के लिए अभूतपूर्व उपाय किए हैं। मिस्र ने दशकों पहले इजरायल के साथ शांति समझौता कर लिया था और लंबे समय से एक क्षेत्रीय मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा है। फ़लस्तीनी नेता और जॉर्डन के किंग से मिले ब्लिंकन। हमास की प्रतिद्वंदी फ़लस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने जॉर्डन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से कहा कि गाजा में फ़लस्तीनियों का जबरन विस्थापन 1948 की पुनरावृत्ति होगी। हमास की प्रतिद्वंदी फ़लस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने जॉर्डन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से कहा कि गाजा में फ़लस्तीनियों का जबरन विस्थापन 1948 की पुनरावृत्ति होगी, जब हजारों फ़लस्तीनी उस स्थान से भाग गए थे या उन्हें खदेड़ दिया गया था जो अब इजरायल है। अब्बास ने गाजा में तुरंत सहायता भेजने की अनुमति देने का आह्वान किया। ब्लिंकन ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला व कतर में शीर्ष नेताओं से भी भेंट की। हमास की प्रतिद्वंदी फ़लस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने जॉर्डन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से कहा कि गाजा में फ़लस्तीनियों का जबरन विस्थापन 1948 की पुनरावृत्ति होगी, जब हजारों फ़लस्तीनी उस स्थान से भाग गए थे या उन्हें खदेड़ दिया गया था जो अब इजरायल है। अब्बास ने गाजा में तुरंत सहायता भेजने की अनुमति देने का आह्वान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।